प्यारे बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का ऑनलाइन क्लास 20 मई से स्टार्ट हुआ है। प्रतिदिन आपको वीडियो डाली जाती है, आप उसका अध्ययन करें। उससे संबंधित कोई भी समस्या आती है तो आप व्हाट्सएप के द्वारा या नंबर के द्वारा आप लोग संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि कोविड काल चल रहा है, संक्रमण की अवस्था है, तो इसमें मैक्सिमम आप लोग मास्क का प्रयोग करें और 2 गज दूरी मेंटेन करें। और जो भी लड़के 18 साल की उम्र के हो चुके हैं वो वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। आपके भी जिले में 1 जून से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लग रहा है। आप लोग भी वैक्सीनेशन अगर 18 साल से ऊपर है तो कराने का प्रयास करिए और वैक्सीन अवश्य लगवाइए। तो हम लोग पिछले टॉपिक में यह देखें कि वर्ण क्या होता है और वर्ण और जात में अंतर हम लोग कल अध्ययन किए थे। उस पर वर्णन हुआ, उसका डिस्क्रिप्शन हुआ, बहुत सारी चीजें आप लोग को बताई गई। जो अगला आज टॉपिक है वह जात व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत। जात व्यवस्था के उत्पत्ति के सिद्धांत। की उत्पत्ति के सिद्धांत। जात व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत। जात व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि जाति व्यवस्था पहले चूंकि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी और धीरे धीरे कुछ कारणों से वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जात में परिवर्तित हो गई। क्योंकि भारत की जो जातीय व्यवस्था है वो बहुत पुरातन है, कई साल पुराना है। उसको अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग तरह से डिफाइन किया है, तो उसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो उसमें पहला जो टॉपिक है परंपरागत सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत का मतलब यह है कि जो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में दिया गया है उसको हम परंपरागत सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसे देवत्व का भी सिद्धांत कहते हैं। हमारे वेद के पुरुष सूक्त में वर्णित किया गया है कि या माना जाता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, ब्रह्मा के भुजाओं से क्षत्रिय और ब्रह्मा के पेट से निचले भाग से वैश्य और ब्रह्मा के पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ये मैंने पिछले लेक्चर में इसको मैंने बताया था। और ये चूंकि जो परंपरागत सिद्धांत है वो धार्मिक ग्रंथ
ग्रंथों में वर्णित है। इसी के तहत मनुस्मृति में यह माना गया है कि जो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, वैश्य क्षत्रिय पैदा हुए, फिर वैश्य पैदा हुए, शूद्र पैदा हुए, तो कालांतर में इसमें अनुलोम विवाह या परंपरागत नियमों को तोड़ते हुए अनेक संक्रमण या मिश्रित प्रजातियां या जातियां उत्पन्न हुई। इन मिश्रित जातियों के वजह से अनेकों हजार जातियों की उत्पत्ति हुई। ये मनु का मानना है कि जो वैदिक काल में 4 जातियां थी या वर्ण या योग्यता के आधार पे थी, वो आगे चल के उनमें मिश्रण पैदा हुआ और अनेक मिश्रित जातियां उत्पन्न हुई और मिश्रित जातियों को उत्पन्न होने की वजह से, उन मिश्रण की वजह से अनेक हजारों जातियों की उत्पत्ति हो गई। ऐसा परंपरागत सिद्धांत में माना जाता है। दूसरा है प्रजातीय सिद्धांत। प्रजातीय सिद्धांत ये हर्बर्ट रिजले ने दिया है। हर्बर्ट रिजले के मानना है कि भारत में जो जाति की उत्पत्ति हुई है वो प्रजातियों के या प्रजातियों के मिश्रण की वजह से हुई है। इसको प्रजातीय सिद्धांत जो रिजले ने दिया है उसको घुरिये और डीएम मजूमदार ने बहुत अंशों तक इसको स्वीकार किया है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारे यहाँ द्रविड़ प्रजाति के लोग रहते थे और आर्य यहाँ पे आए और द्रविड़ों को आर्य यहाँ आए और द्रविड़ को पराजित किए और उनको दासों के रूप में रखे। तो दासों के रूप में रखे तो एक ऊपर जाति हो गई क्या, आर्य, दूसरा द्रविड़। इसको बात को समझिए। आर्यों में आर्य बाहर से आए, द्रविड़ यहाँ के मूल निवासी थे। आर्य यहाँ आए तो उनको फिर दास बना लिया द्रविड़ों को। तो एक ऊपर जात हो गई, एक नीचे जात हो गई। एक आर्य हो गए ऊपर थे, उच्च स्तर के थे, दूसरे द्रविड़ और निम्न स्तर के थे। मगर आगे चलकर इसमें मिश्रण हो गया या संक्रमित हो गया या एक दूसरे से मेलजोल बढ़ा, जिसकी वजह से मिश्रित जातियां भी उत्पन्न हुई और इस मिश्रित जातियों की वजह से अनेक हजारों जातियों की उत्पत्ति हुई। 2 चीजें बतला गए परंपरागत सिद्धांत में और प्रजाति सिद्धांत में। प्रजाति सिद्धांत हर्बर्ट रिजले ने दिए हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में या आपकी परीक्षाओं में देखने को या मिलेगा, तो इसको याद रखिएगा। अगर तीसरा टॉपिक देखें, व्यवसायिक सिद्धांत। व्यवसायिक सिद्धांत ये नेस्फील्ड ने दिया है। नेस्फील्ड और इसमें ब्लैंक भी के नाम की चर्चा है, नेस्फील्ड और ब्लैंक, बाकी नेस्फील्ड इसमें महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि भारत में जो प्रजातियां हैं या भारत में जो जातियां पैदा हुई हैं उसका केवल एक मात्र कारण व्यवसाय है।
चूंकि हमारे समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी वो क्या थी, कर्म और योग्यता पर आधारित थी और उनके व्यवसाय निश्चित थे। अब चूंकि उन लोगों के व्यवसाय निश्चित थे, जो जिस वर्ण या जिस जात के लोग जो व्यवसाय करते थे या जिस वर्ण के लोग जो व्यवसाय करते थे, उस व्यवसाय में पवित्रता और पवित्रता की धारणा जुड़ी हुई थी और व्यवसाय करने वाले लोग आपस में शादी विवाह करते थे और इसी में फिर मिश्रण की अवस्था आई और उच्चता और निम्नता की वजह से अनेक जातियों का उत्पत्ति हो गई। नेस्फील्ड ने उनका जो स्टेटमेंट है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का कारण व्यवसाय, केवल व्यवसाय ही उसका उत्तरदायी कारण है, केवल व्यवसाय ही उसका उत्तरदायी कारण है। तो नेस्फील्ड ने जाति के उत्पत्ति का आधार व्यवसाय को माना है। फिर हम अगले टॉपिक की चर्चा करें तो वह है ब्राह्मणवादी सिद्धांत। ब्राह्मणवादी सिद्धांत ये जीएस घुरिये ने दिया है। जीएस घुरिये एक बहुत ही बड़े समाजशास्त्री हैं थे। उन्होंने जाति उत्पत्ति का जो कारण माना है वो ब्राह्मणवादी सिद्धांत माना है। जीएस घुरिये का ये मानना है कि भारत में जो जाति व्यवस्था आई वो ब्राह्मणों की चतुर चाल की वजह से आई। उन्होंने ये माना कि ब्राह्मण लोग या जो वर्ण थे ऊपर पे थे, तो उन्होंने अपनी स्थिति को ऊपर बनाए रखने के लिए इसको, क्योंकि वहां आप लोग पढ़े होंगे वर्ण व्यवस्था में भी, वर्ण व्यवस्था क्योंकि योग्यता और कुशलता पे थी और मुख्य रूप से 4 वर्णों की बात होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसमें ब्राह्मण सर्वोच्च थे। बाकी उसमें आपकी वर्ण व्यवस्था में योग्यता अगर बदलती है तो आपका वर्ण भी चेंज हो जाता है। अगर आप वैश्य वर्ण में हैं और आप योग्यता और कुशलता डेवलप करते हैं तो ब्राह्मण में भी जा सकते हैं, क्षत्रिय में भी, वर्ण में भी जा सकते हैं। तो यहां पे इन्होंने ये कहना था कि चूंकि ब्राह्मण हमें ऊपर रहे थे तो चाहते थे कि हम अपनी स्थिति को बरकरार रखने के लिए, ऊपर बने रहने के लिए हम इसको जन्म आधारित कर दें, ऐसा घुरिये का मानना है। और यहां तक उन्होंने कहा कि जो गंगा यमुना का जो दोआबा का क्षेत्र है वहां के ब्राह्मण लोगों ने, आर्यन संस्कृति या वहां के ब्राह्मण लोगों ने उस जाति व्यवस्था को चतुर रूप से लागू कर दिया और ये गंगा यमुना का जो दोआबा का क्षेत्र है यहीं से जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई और भारत के अनेक क्षेत्रों में फैल गई। जहां तक ये लगता है कि जाति व्यवस्था सुनियोजित तरह से नहीं, ये चीज है कि किसी के बनाने की वजह से जाति व्यवस्था आ गई, ऐसा नहीं है। जो कि अन्य चीजों में आप देखे हैं कि अपने आप चूंकि मिश्रित जातियां होती गई और धीरे धीरे उसमें अनेक मिश्रित जातियों में उसके अनेक
कटकरारी श्रेणियां और उत्पन्न होती गई, न कि ब्राह्मणों के चतुर चाल की वजह से। ये एक स्वाभाविक घटना के रूप में उत्पन्न हुई और जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हो गई। ये ब्राह्मण की वजह से ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण इसके चतुर रूप से बना दिए, ये एक घटना घटती गई और बाद में इस रूप में उभरकर जाति व्यवस्था के रूप में उभरकर सामने आ गई। अगर हम अगले टॉपिक को देखें तो है धार्मिक सिद्धांत। इसको होकार्ट और सेनार्ट, जो धार्मिक सिद्धांत है वो जाति व्यवस्था को ये मानता है कि धार्मिक क्रियाकलापों या कर्म कांडों के वजह से, धार्मिक क्रियाकलापों और कर्म कांड के वजह से जाति व्यवस्था की उत्पत्ति होती है। बात समझ में आ रही है? जो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति है वो धार्मिक रूप से उत्पत्ति हो गई। कहने का तात्पर्य होकार्ट और सेनार्ट ये मानते हैं कि जो कर्म कांड होते थे, जो कर्म कांड होते थे उसमें लोग पवित्रता और पवित्रता की धारणा से लोगों में विभेद करते थे और ये धीरे धीरे विभेद बढ़ते गया और उच्चता और निम्नता का स्थान ले लिया और धीरे धीरे अनेक जातियों की उत्पत्ति हो गई। ये होकार्ट और सेनार्ट का ऐसा मानना है। चूंकि ये जो आप जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत देख रहे हैं और आपको 5 सिद्धांत बतलाए गए हैं, परंपरागत सिद्धांत, प्रजाति सिद्धांत, व्यवसायिक सिद्धांत, ब्राह्मणवादी सिद्धांत और धार्मिक सिद्धांत। तो इन्हें एक सिद्धांत को मानकर नहीं चला जा सकता है किसी की। ये हम लोग अगर देखें तो ये सारे कारण हो सकते हैं, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के ये सारे कारण हो सकते हैं। कोई परंपरागत रूप में कुछ हुए होंगे, कुछ व्यवसायिक कारण हुए होंगे, कुछ धार्मिक कारण भी हुए होंगे, कुछ प्रजातीय कारण भी हुए होंगे। तो इस तरह से जाति व्यवस्था की उत्पत्ति होती है और ये धीरे धीरे भारत में एक अद्वितीय रूप से देखने को मिलता है। ये विश्व में किसी स्थान की जाति व्यवस्था नहीं है। मगर आपको पिछले टॉपिक में मैंने बतलाया था कि भारत में जाति व्यवस्था नहीं है, बल्कि लोगों में विभेद है। जाति व्यवस्था में वजह से भारत में विभेद दिखाई देता है, मगर विश्व के अनेक देशों में विभेद लोगों में दिखलाई देता है, चाहे वो प्रजाति के आधार पर हो, नस्ल के आधार पर हो या वर्ग के आधार पर हो, विभेद है, उसका रूप बदला हुआ है। आप देखेंगे अमेरिका में कि वहां पे भी, चाहे दक्षिण अफ्रीका देशों में जो प्रजाति के आधार पर लोगों में विभेद है, काले गोरे का आज भी विभेद दिखलाई देता है, आज भी विभेद दिखलाई देता है। अगर आप लोग समाचार टीवी देखते होंगे तो ये बार बार घटनाएं आपके सामने आती हैं। तो अब चूंकि यहाँ पे भारतीय जनमानस में जातीय आधार पे लोगों में विभेद है, बाकी ये विभेद विश्व के अनेक देशों में विविध रूपों में दिखलाई देती हैं। ठीक है, मैंने टॉपिक से चेंज हुआ। फिर ये जो सिद्धांत है इस पे आ जाए कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के ये 5 सिद्धांत दिए गए हैं, जिसका मैंने वर्णन कर दिया। और ये जो सिद्धांत दिए गए हैं वो कौन, जैसे प्रजाति सिद्धांत हर्बर्ट ट्रेजिले दिए हैं, ये आप लिए महत्वपूर्ण है, इसको इस टॉपिक को याद करना पड़ेगा। व्यवसायिक सिद्धांत ने स्पिल्डिंग ने दिए हैं, ब्राह्मणवादी सिद्धांत जीएस कुरियन ने दिए हैं, धार्मिक सिद्धांत होकार्ट और सेनार्ट ने दिए हैं।
तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं में या इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में जरूर ही पूछा जाएगा, इससे सवाल जरूर रहते हैं। तो इसका आप लोग अध्ययन अच्छे से कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जो भी समस्याएं होंगी आप लोग फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन या सारे सस्पेंस को सुझाया जाएगा, बताया जाएगा। आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।